सब जानते हैं कि एंटी टैंक गन टैंकों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन क्या आपने एंटी टैंक कुक देखा है? इवान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बस यूं ही अपनी टुकड़ी के लिए खाना बनाते समय जर्मन टैंक खुद चलकर उसकी रसोई तक पहुंच जाएगा। वो दूर से एक नजर डालता है और सोचता है आज मेरे साथी इतने जल्दी वापस कैसे आ गए, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह तो नाजी जर्मनी का टैंक था। इवान घबरा गया और तेजी से पास के मिट्टी के गड्ढे में छिप गया। उधर टैंक धीरे धीरे सोवियत कैंप की तरफ बढ़ रहा था। दूर से उठता धुआं देखकर उसे लगा कि कैंप में अभी भी सैनिक मौजूद है और बिना कुछ सोचे टैंक ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जब कोई जवाबी हमला नहीं मिला तो वह पूरा इत्मीनान से कैंप के अंदर घुस आया और सीधे धुआं उड़ाती भोजन गाड़ी के सामने आकर रुक गया। इवान को लगा कि शायद दुश्मन भूखे हैं और नीचे उतरकर खिचड़ी पीने आए होंगे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसके खून को खौलता दिया। टैंक ने पूरी भोजन गाड़ी को एक लात मारकर पलट दिया, सारा खाना जमीन पर फेंक दिया। इवान तिलमिला उठा। खाना खाना है तो खाओ, लेकिन अनाज बर्बाद करोगे तो बख्शूंगा नहीं। वह बिना कुछ सोचे एक कुल्हाड़ी उठाता है और टैंक पर टूट पड़ता है। घर का खर्च नहीं पता और आकर खाना बर्बाद करते हो। इवान गुस्से में टैंक पर वार करता जा रहा था। टैंक के अंदर बैठे जर्मन सिपाही घबरा गए। बाहर कुछ चमकदार चीज टैंक पर मार रही थी, लेकिन नजर के छोटे छेद से उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। वे घबराकर टैंक को इधर उधर घुमाने लगे, गुस्से में आकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इवान और भड़क गया। मेरी सारी चीजें तोड़ दी। फिर जर्मन सिपाही समझ बैठे कि ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। उन्होंने अचानक ब्रेक मारा ताकि इवान नीचे गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा इवान और चिढ़ गया। उसने अपना एप्रन उतारकर टैंक के देखने वाले सारे छेद ढक दिए और फिर बाह वाले कपड़े निकालकर बाकी दरारों को भी बंद कर दिया। अब टैंक के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। दुश्मन पूरी तरह अंधा हो गया। भीतर के सैनिक डर गए। वे लड़ना नहीं चाहते थे, बस यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन घबराहट में टैंक को सीधे सफेद कैंप टेंट में घुसा दिया। पूरा टैंक अब सफेद कपड़े से ढक गया। इवान टेंट के ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से उछलने लगा ताकि ऐसा लगे जैसे ऊपर कई सैनिक खड़े हो। अंदर बैठे जर्मन सिपाहियों ने सोचा कि वे सोवियत की पूरी बटालियन से घिर गए हैं। फिर इवान ने सूखी घास में आग लगाई। धुआं दरारों से टैंक के अंदर भरने लगा। सिपाही खांसने लगे, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। अंत में दम घुटने के डर से उन्होंने टैंक का हैच खोल दिया, अपनी बंदूकें बाहर फेंकी और दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। इवान ने धमकी देने के लिए उनकी ही गन उठाकर उन पर तान दी और जर्मन सैनिक डरते डरते बाहर निकल आए। लेकिन जब वे पीछे मुड़े और देखा, वहां तो कोई बड़ी टुकड़ी थी ही नहीं, बस एक कड़छी खुमान। और उसके हाथ में जो बंदूक थी वह वही थी जो वे खुद भरोसे में बाहर फेंक आए थे। जब सोवियत सैनिक वापस कैंप पहुंचे और देखा कि एक टैंक और 4 दुश्मन कैदी खड़े हैं, वे भी स्तब्ध रह गए। हम तो लड़ाई पर गए थे और तूने अकेले क्या कर डाला? इवान शांति से बोला, कुछ खास नहीं, ये लोग तो बड़े दिल वाले निकले, खुद चलकर सरेंडर करने आ गए। फिर उसने सबको खाने पर बुलाया, क्योंकि भले ही उसकी भोजन गाड़ी पलट दी गई थी, लेकिन जर्मन सैनिक छोड़ गए थे रोटी, बियर और सॉसेज। इवान की नाराजगी आखिरकार खत्म हुई और वह मुस्कुराकर बोला, चलिए भाइयों, भोजन तैयार है।